हेलो दोस्तों, मेरा नाम रतन कनौजिया है। मैं इस पे चैनल पर कहानी सुनाता हूँ, हॉरर कहानियाँ, फिल्म से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। मैं आपके लिए आज एक हॉरर कहानी लाया हूँ। इस कहानी में बहुत ही डराने वाली रोचक चीज़ें हैं, जिसे आपको ये सुनने के बाद हाथों की नसें कांपने लगेंगी। इस कहानी में बहुत ही अहम अहम मुख्य पार्ट है, जिसे सुनने के बाद आपकी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी ड्यूटी कर कर अपने काम कर कर रात को आता है। बहुत दिनों के बाद, छुट्टी के बाद, सरकारी नौकरी करता था, छुट्टी के बाद अपने गांव आता है। गांव आने में उसका रात हो जाती है, करीबन 11 बज जाता है उसके अपने रोड पे पहुंचते हुए। मेन वाली जो रोड थी वहां पर वो उतरते ही बारिश चालू हुई। बरसात का मौसम था। बरसात होने के कारण उसे रोड पे ही रुकना पड़ा। 2-3 घंटे तक बरसात जम के बरसी। उसके बाद करीबन रात 1 बजे बारिश थमी और छूटी। न जाने ये बारिश वो कहाँ से आई थी और ये क्या करेगी, कुछ पता न था। और वो आदमी बारिश छूटने का इंतजार कर रहा था, और बारिश छूटने के तुरंत बाद ही वो अपने गांव वाले रोड से के लिए निकल पड़ा। लेकिन गांव का रोड पहले पक्का प्लास्टर नहीं हुआ करता था, ढलाई वाला रोड नहीं था, कच्ची रोड थी जिसपे बारिश के कारण पानी लग गया था। तो उसने सोचा कि गांव वाले रोड से नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर कमर भर पानी भरा हुआ था। तो उसने शॉर्टकट आजमाया। गांव से एक बगीचे की तरह से, उजास टिलके की तरह से गांव की तरफ जाया जा सकता था, जहां पर पानी नहीं लगा था। उसने सोचा चलो इसी रास्ते से घर जाया जाए। उसने वही मार्ग अपनाया, बगीचे की ओर निकल पड़ा। निकलने के बाद उसने करीबन रोड से उसका गांव 3 किलोमीटर था भीतर। अमूमन जैसे रहता था, मेन रोड से गांव कुछ भीतर हट के रहता है। तो वो 1 किलोमीटर गया होगा बगीचे की ओर, तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उनके दिखता है तो कोई उसे नहीं दिखता है। उसे डर का आभास हो गया कि मेरी जान आज खतरे में है, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि उस बगीचे में एक श्रापित आत्मा घूमती है और किसी भी चीज का भेष धारण कर कर अपने मतलब शिकार बनाती है। उसे ये बात का अंदाजा नहीं था। एक बार और हलचल हुई उसके पीछे। जैसे ही वो 2-3 कदम चला ही था, तो तभी पीछे से हलचल हुई। पीछे एक भयानक एक भैंसा दिखाई देता है। भैंसा मतलब भैंस जो होती है, उसका मेल वर्जन भैंसा दिखाई देता है। इधर गांव के लोग अमूमन समझते होंगे भैंसा किसे कहते हैं। वो बड़ा विकराल रूप लेके उसके पीछे आ रहा था। एक खास बात थी उसमें कि अगर कोई उसे टोके ना कुछ करे तो वो उसके पीछे नहीं पड़ता जल्दी। उसने ये बात पता थी, उसने उसको टोका नहीं, लेकिन वे उसके आगे पीछे अगल बगल चलता रहा। समझिए उसके आदमी को क्या हुआ होगा उस समय।
उसे जाड़ हो गया होगा उसके देह में, क्योंकि उसके अगल बगल एक पिशाच चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी टोका तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो जैसे तैसे करते आंख बंद के कान बंद करके धीरे धीरे अपने घर की ओर चला, और भूत जो पिशाच थी उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही एक गांव का मंदिर आता है, गांव का एक मंदिर आता है ब्रह्म बाबा का, तैसे ही वो वहां से लुप्त हो जाता है। कौन? वो पिशाच फिर दिखता नहीं है, और वो करीबन रात के 3 बजे अपने घर पहुंचता है और ये कहानी अपने पिताजी से बताता है। गांव वाले पंचायत बुलाते हैं और वो रोड जो थी उसे मरम्मत कराते हैं, और आज की डेट पर वो गांव के लोग खुशहाली से रात बिरात को भी अपने घर अच्छी तरह से जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो ड्रामे वाले देखने के लिए थैंक्स।